हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खलीफा नान ख़ताई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये बनती है। और खलीफा नान ख़ताई तो बहुत ही पॉपुलर स्वीट है, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलें खलीफा नान ख़ताई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक पैन, उसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी 1/3 कप आलमंड्स। इनको आपने लो फ्लेम पर ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना इसको ड्राई रोस्ट करना है कि ये अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और इसमें से बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। लेकिन आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो बस 5 मिनट के अंदर अंदर ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से इसमें से खुशबू आ जाएगी। उसके बाद आपने ये इनको ना चॉप कर लेना है, रफली इनको आपने चॉप कर लेना है। इस तरह से आपने ये सारे एलिमेंट्स जो है इनको चॉप करके साइड पर रख देना है। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी एक बाउल, उसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी 1 कप फ्लावर यानी कि मैदा, 2 पिंच यहाँ पे मैंने ले लिया था वाइट सॉल्ट, 2 पिंच बेकिंग सोडा। इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आपने साइड पर रख देना है। यहाँ पर अब आपने ले लेना है सेम बाउल, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है 1/2 कप यानी कि हाफ़ कप ये घी आपने ले लेना है। अब यहाँ पे आप देसी घी भी ले सकते हैं, दूसरा भी घी आप ले सकते हैं। देसी घी से ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो घी डालने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है 3/4 कप यहाँ पे मैंने ले ली थी कैस्टर शुगर यानी कि पाउडर शुगर। सिंपल आपने चीनी को पीस लेना है। यहाँ पर इसको इतना अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने कि ये फ्लफ़ी हो जाए और क्रीमी सा यहाँ पर हमारा बैटर हो जाए। अब यहाँ पर इसमें डाल देने हैं चॉप किए हुए आलमंड्स। देन आपने यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है ये जो ड्राइड इंग्रेडिएंट्स है ना, यानी जो फ्लावर था उसको आपने इसमें ये ऐड करके ना हैंड वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से ना ये गूंद लेना। यानी जैसे हम डो आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से आपने इसकी डो रेडी कर लेनी है सॉफ्ट सी। बहुत अच्छे से यहाँ पे आपकी डो रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने ना इनकी नान ख़ताई यानी कि बिस्किट्स रेडी कर लेने हैं। सबसे पहले ना आपने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ का ना बॉल बनाना है। उसके बाद आपने इसको राउंड शेप का ना ये बिस्किट रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने नॉर्मल साइज़ के ये इनको यानी बिस्किट बनाने हैं, क्योंकि जब ये बेक होते हैं ना तो ये ख़ुद ही साइज़ में डबल हो जाता है। फिर ये बहुत यानी इनका साइज़ जो है ना बहुत ओवर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के पहले बिस्किट बनाने हैं। यहाँ पर बिस्किट जो है वो रेडी हो गया। इनको मैंने बेकिंग ट्रे पर इस तरह से बटर पेपर बिछा दिया था, तो उस पर मैंने ये बिस्किट्स जो है इनको सेट किया है। तो यहाँ पे ना अब मैंने ले लिया था एग यहाँ पे आपने इसको ब्रश कर देना है। यहाँ पे मैंने एग योग सिर्फ नहीं लिया, पूरा जो होता है ना एग यहाँ पे मैंने लिया है सिंपल, उसको बीट कर लिया था और यहाँ पे ब्रश कर देना। इससे कलर बहुत ही खूबसूरत होगा, नान ख़ताई का कलर और खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। तो यहाँ पे बेक कर लेना 20 to 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के बाद आपने ये देख लेने हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है इनका। तो आपने इनको ठंडा कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे ये गर्म है और सॉफ्ट भी हैं। तो यहाँ पे इनको फिर आपने सेट करना है। तो ये देखिए खस्ता और बहुत ही मज़े के नान ख़ताई बिस्किट रेडी हैं। ज़रूर ट्राई करना, आप लोग अपने घर में लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना।